ये है आपका रूम। सर अगर आपको खाने पीने की किसी भी चीज का ऑर्डर देना हो तो वो रहा फोन सर, नंबर 9 डायल कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स। सर सुना, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे तो बाहर दरवाजे पे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देना। जी सर, डेफिनेटली सर। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू। सर हम लोग हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि खून हुआ है? एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। हमारे आने से पहले यहाँ की पुलिस भी तो 8-9 दफा छानबीन कर चुकी है ना। सब लोगों ने कूद के आत्महत्या की है, यही एक जगह मिली आत्महत्या करने के लिए। मुझे तो लगता है कमरे में आत्माएं घुस गई है। फिर भाई सर आत्मा कहती है कुछ जा, आदमी कुछ जाता है। फ्रेडी, अगर मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ और रहा ना, मैं खुद आत्मा बन जाऊंगा। दया, ये क्या कर रहा है? अरे दया, नीचे हटो। दया, दया, नीचे हटो, नीचे हटो। क्या कर रहे हो? होटल वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कौन हैं। जल्दी चलो। अरे दया, ये क्या पागलपन है? नीचे उतरो यार। सर प्लीज नीचे उतर जाइए। आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? फ्रेडी, मैं आत्महत्या क्यों करूंगा? मैं अभी तक तुमसे इतना परेशान नहीं हुआ हूँ। नहीं यार, हम लोग नीचे खड़े थे तो तुम चेयर के ऊपर खड़े होकर बालकनी के इतने पास में थे, हमें लगा कि तुम आत्महत्या करने वाले हो। अच्छा हुआ सर आपने नीचे जंप नहीं किया, वरना होटल के स्टाफ वालों को पता चल जाता कि हम लोग कौन है। अब जीतिए, देखो यहाँ से नीचे कूदने के लिए मुझे इस कुर्सी की जरूरत नहीं है, कुर्सी के बगैर भी मैं यहाँ से कूद सकता हूँ। लेकिन अगर किसी और को नीचे फेंकना पड़े, वो भी इस तरीके से कि वो मुंह के बल गिरे, इसके लिए चेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये निशान देखो, एक कुर्सी से लगा हुआ निशान है। एक कुर्सी यहाँ पर बार बार रखने से ये निशान आया है। आत्माएं चढ़ रही है कुर्सी पे। आत्मा नहीं है फ्रेडी, खूनी है। खूनी खूनी ने लक्षिता को और बाकी लोगों को इस चेयर का इस्तेमाल करके नीचे फेंका है। खूनी ने। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। होटल ब्लू रॉबिन में मेरी बेटी का खून हुआ है, मगर कोर्ट घर की पुलिस ने इसे आत्महत्या करार कर दिया है। माया जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है तो हम हत्यारे को जरूर पकड़ेंगे, लेकिन पहले आप प्लीज पूरी बात बताइए। सर रात को 2 बजे होटल से फोन आया कि मेरी बेटी लक्षिता ने अपने कमरे से कूदकर सुसाइड कर लिया है। मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, खून हुआ है उसका। देखिए मैम, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से आपकी बेटी का मर्डर नहीं हुआ है, उसने सुसाइड किया है। सुसाइड। जाइए आप यहाँ से। मेहरबानी करके हमारे होटल में तमाशा करना बंद कर दीजिए। वैसे भी बहुत बदनामी हो चुकी है हमारे होटल की। मैंने कहा ना, लक्षिता सुसाइड नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मिसेस माया? सब लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि लक्षिता ने अपने होटल के कमरे से कूद के अपनी जान दे दी, फिर भी। सब लोग नहीं, 2 लोग, वो अमन और ईशान। आपको और पुलिस को उनकी बातों पर भरोसा है, मेरी बातों पर नहीं।
मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मिसेस माया, अब तो ये केस पुलिस ने भी बंद कर दिया। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर होटल के स्टाफ को और वहाँ के लोकल पुलिस को ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बेटी लक्षिता ने बालकनी से कूद के अपनी जान दी? मुझे नहीं पता सर। तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? सर, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनका कहना था कि मेरी बेटी लक्षिता ने आत्महत्या की है, लेकिन मेरा दिल कहता है मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। रात को 11 बजे उसने मुझसे फोन पे बात भी की। वो बहुत खुश थी सर, वो एकदम ठीक ठाक थी। सर, ये देखिए सर, होटल ब्लू रॉबिन में ऐसे और 8 आत्महत्या के केसेस हुए और हर बार कमरा नंबर 303 की बालकनी में से कूद के आत्महत्या की गई है। नहीं सर, सर वो लोग झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों ने सच जानने की कोशिश ही नहीं की थी। उन 2 लड़कों से ठीक से पूछताछ भी नहीं की जो मेरी बेटी की मौत के चश्मदीद गवाह थे। देखिए, लक्षिता के बारे में जो भी कुछ मालूम था हमने आपको सब बता दिया। हाँ आंटी प्लीज, अब उसके बारे में हमसे और कोई सवाल मत पूछिए। सर, ये रिपोर्ट देख लीजिए। 4 लड़कियों की मौत हुई है और 4 आदमियों की। सबकी मौत रात 11 बजे से रात 1 बजे के बीच में हुई है। और पुलिस को किसी पे शक नहीं? हाँ सर, उनका कहना है कि लक्षिता की तरह बाकी 8 लोगों ने जब कमरा नंबर 303 की बालकनी में से कूद के आत्महत्या की तब कमरे में और कोई नहीं था। पूरा कोटघर उस होटल की बालकनी को भूतिया बालकनी कहता है। अगर उस होटल में ये सब हो क्या रहा है, ये तो पता लगाना पड़ेगा दया। 9 अलग अलग लोगों ने एक ही कमरे की बालकनी से कूद के आत्महत्या क्यों की? आखिर ऐसा है क्या उस बालकनी में? इस कमरे में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। होटल के स्टाफ को और होटल के मालिक को सब पता होगा ये सब क्यों हो रहा है। जब नीचे रिसेप्शन में मैंने यही कमरा मांगा तो होटल का मालिक रेहांश और बाकी के स्टाफ मेंबर्स का चेहरा एकदम फीका पड़ गया था। हम लोग यहाँ करीब 1 हफ्ते रहेंगे। हमने यहाँ पास वाले केंद्र में औरतों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए एक अभियान का आयोजन किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ वो तो है। आप मेरा नाम रेहांश है, मैं इस होटल का मालिक हूँ और ये मेरे मैनेजर हैं समर्थ। ये पर्सनली आपकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे और आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, पीछे वाली विंग में आप लोगों के लिए रूम्स रेडी कर दिए गए। पीछे वाली विंग में एक दुविधा है। हम चाहते हैं कि पीछे वाले विंग में नहीं बल्कि आगे वाले विंग में कमरा मिल जाए तो। आगे वाले विंग में हाँ, और अभी टॉप फ्लोर हो तो और भी बेहतर। टॉप फ्लोर सर, वो एक्चुअली वो तो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं परितोष, हम कहीं और होटल में चेक इन कर लेते हैं। नहीं नहीं सुदर्शन जी, दूसरे होटल में क्यों जाएंगे? ये है ना मालिक जी, रेहांश जी, आप देखिए ना, इनके पसंद का कमरा दीजिए ना इनको। ठीक है, बस तो प्रॉब्लम क्या है? आप हमें कमरा दिखा दीजिए, जो पसंदीदा कमरा है वो हम चुन लेंगे। ठीक है सर। सर 1 मिनट, कुछ सर अब क्या करें? देखो 1 लाख का सवाल है, ठीक है ना, और वैसे की वैसे ही बहुत जरूरत है हमें इस टाइम पे। कमरा दे देते हैं, बाकी इनकी किस्मत। ओके सर, ठीक है, चलो चलो चलो। और सुनो, ये सर को रूम्स दिखा दो। ओके सर। ये सामान ले लीजिएगा। जी सर। ये संभाल के संभाल के। जिस कमरे से आत्महत्याएं हो रही हैं उसके बगल वाला भी कमरा चेक करना पड़ेगा। रेडी, निखिल, नीचे का कॉरिडोर चेक कर लो। पूर्वी, ध्यान से देखो, इस कमरे से बगल वाले कमरे में जाने का कोई खुफिया रास्ता है?
सर ऐसा कोई खुफिया रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा। कोई ना कोई रास्ता तो होगा पूर्वी, हमें नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब, लोकेश लौकी आप ही हैं? जी साहब, लौकी मैं हूँ। जब होटल रॉबिन ब्लू में लक्षिता ने जान दी थी तो उस वक्त तुम वहाँ मौजूद थे? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। हमारे सवालों का सही सही जवाब दो। लक्षिता मैडम ने होटल का कैमरा नंबर 303 से कूदकर आपने जान दी। पुलिस वाले ने यही रिपोर्ट दी, होटल वाला सब जानते हैं। अच्छा ये बताओ, जब लक्षिता की मौत हुई 2 लड़के होटल की लॉबी में अपने दोस्त को ढूंढते हुए आए थे, जानते हो उन 2 लड़के? जी साहब, मैं जो जानता हूँ सब सच सच बताता हूँ साहब। वो दोनों लड़के का नाम अमन और ईशान है। दोनों डीपी बाई कॉलेज में पढ़ते हैं साहब। ये डीपी बाई कॉलेज कहाँ है? ये 10 नंबर रोड पर है। तुम इन दोनों को जानते कैसे? वो दोनों होटल के कॉफी शॉप में अक्सर कॉफी पीना आया करते थे। उस दिन वो लोग ने शराब भी पिया था और लक्षिता मैडम के साथ कुछ अनबन भी हुई थी। ठीक है, सीआईडी तुमसे पूछताछ करने आई थी, ये बात अपने तक ही रखना, समझ गए? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पे ईशान और अमन कहाँ बैठे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ईशान? अरे ऐसे कैसे कोर्ट घर छोड़ के चले जाएं? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ईशान और उसका दोस्त बैठे हैं? पता नहीं। सच सच बताओ, मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम? अमन, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ हमारे सामने हुआ। हमारे सामने से विकी होटल से गायब हो गया। ईशान और अमन कहीं बैठे हैं क्या? इसका मतलब समझते हो तुम? मैं तो समझता हूँ, पर शायद तुम नहीं समझते हो कि ये बात कितनी सीरियस है। कल से खुद चुप चुप बैठे हुए हो, मुझे भी चुप रहने को कह रहे हो। एक्सक्यूज मी, ये ईशान और अमन कहीं बैठे हैं क्या यहाँ पे आसपास? जी वहाँ पर। वो सामने उस टेबल पर? जी। उसके माँ बाप को फोन करने से मना कर रहे हो, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने को मना कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ हमारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, भलाई के लिए। समझ रहे हो कि तुम? बिलीव करो मुझ पे। क्या बिलीव करूं मैं तुम पर? देख, आखिरी बार तूने ही विकी को होटल में देखा था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही विकी को? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? वैसे शक तो हमें तुम दोनों पे ही है। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से, और ये जानना चाहते हैं कि विकी के गायब होने की बात तुमने पुलिस से छुपाई क्यों? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं और अमन उस वक्त विकी का इंतजार करते रहे और जब वो नहीं आया तो हम लोग घर चले गए। ईशान सर विकी के पीछे पीछे होटल के कमरे तक गया था। वैसे किसे क्या डायलॉग बोलना है तुम लोग ने रिहर्स नहीं किया? ये कुछ और बोल रहा है, तुम कुछ और बोल रहे हो। सच सच बताओ कि हुआ क्या था, वरना सबके सामने से तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। देखो, हमें अच्छी तरह से पता है कि लक्षिता के साथ छेड़छाड़ की है तुम लोगों ने, लेकिन अगर तुम दोनों निर्दोष हो तो सच्चाई छुपाने की कोशिश मत करो, वरना तुम दोनों के दोनों कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिए जाओगे। मैं नहीं सर, ये कल रात से कुछ छुपा रहा है सर, मुझे भी नहीं बता रहा है। इसी ने आखिरी बार विकी को देखा था सर। हाँ सर, मैं विकी के पीछे गया था। जब मैं, अमन और विकी उस रात होटल ब्लू रॉबिन पहुंचे तो हम तीनों ने बहुत पी रखी थी सर। लक्षिता वहां पर भीगी हुई हालत में आई और लक्षिता होटल में चेक इन करने के लिए रिसेप्शन काउंटर में गई और हेलो, मेरा नाम लक्षिता है। इस होटल में मैंने एक रूम बुक कराया था। प्लीज आप मुझे मेरा रूम नंबर बताएंगी? एक मिनट मैम, मैं चेक कर लेती हूँ। सॉरी मैम, हम वो रूम आपको नहीं दे सकते। मैंने आपके होटल में रूम बुक कराया था। प्लीज आप फिर से देखिए। मैम उस रूम में काम चल रहा है। आपके होटल में कुछ भी काम चल रहा हो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपके होटल में मैंने रूम बुक कराया था और इसके लिए मैंने आपको एडवांस भी दिया था। अब मुझे मेरा रूम चाहिए बस। मैम आप यहाँ लॉबी में ही वेट कर लीजिए, सुबह तो कोई ना कोई रूम खाली हो जाएगा। क्या? यहाँ इस भीगी हुई हालत में इनके साथ? इन्होंने तो शराब पी रखी है। इनके साथ मैं सुबह तक इस लॉबी में बैठने वाली नहीं हूँ। कैसे कैसे लोगों को आप अपने होटल में आने देते हैं? देखिए सर, आप कैसे कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ? मैंने ऑलरेडी एक रूम बुक कराया था और आप बोल रहे हैं अब उसमें रिपेयरिंग का काम है। मैम, मेरा नाम समर्थ है, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। क्या प्रॉब्लम है? सर, मिस लक्षिता को जिस विंग में रूम दिया था उस विंग में काम चल रहा है। ओह,
तो दूसरी विंग में कोई रूम खाली? विंग बी में एक रूम है पर वो सुबह खाली होगा, तब तक इन्हें यही लॉबी में वेट करना होगा। वो मैं हरगिज करने वाली नहीं हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम थी तो आपको मेरी बुकिंग एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। रिलैक्स मैम। मैम ओफो, शहर में मैं किसी को नहीं जानती हूँ। सर वो ए विंग में 3rd फ्लोर पे वो रूम था ना, क्या नंबर था उसका? तो ठीक है ना, आप वो रूम मुझे दे दीजिए प्लीज सर। प्लीज सर थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, मैं ऑलरेडी पूरी भीगी हुई हूँ। एक काम करो, बेल बॉय को कॉल करो और मैं एक बार सामान रूम में शिफ्ट करवाओ, जब तक आप ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट या कर श्योर दीजिए। श्योर श्योर। 303 सामान लेके जाओ। थैंक यू। और यहाँ विक्की मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया था लक्षिता पर। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। ये रखिए कहीं को उसे बखेड़ा खड़ा ना कर दे। एक मिनट। उसे रोकने के लिए मैं उसके पीछे गया था, मगर जब मैंने विकी को रूम नंबर 303 की तरफ जाते हुए देखा तो मैं घबरा गया सर, क्योंकि वो रूम तो लक्षिता को दिया गया था। नशे में विकी का गुस्सा काबू में नहीं रहता। मुझे डर था कि कहीं वो लक्षिता को कुछ कर ना दे। विकी! विकी! आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे होटल के गेस्ट नहीं हैं। आप प्लीज लॉबी में चले जाइए, प्लीज चलिए। होटल के स्टाफ को विकी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस मन में प्रार्थना करने लगा कि विकी लक्षिता पर हाथ ना उठाए, और चुपचाप वापस लॉबी में आ गया। चलो बहुत देर हो गया। कहाँ रह गया यार ये? 3 घंटे बीत गए सर, फिर भी जब विक्की वापस नहीं आया तो अमन और मैं होटल से चले गए। और क्या करते सर, बारिश भी रुक गई थी। अब होटल लॉबी में बैठने का कोई भी बहाना नहीं था हमारे पास। जिस लड़की से कुछ देर पहले हम लोग झगड़ रहे थे, उसे हमारे सामने दम तोड़ते हुए देखकर हम लोग बौखला गए। डर के मारे हमने ऊपर रूम की तरफ नहीं देखा। समर साहब, समर साहब, जल्दी आइए। समर साहब देखिए। ओह माय गॉड। ओह नो, फिर से एक और मौत। मिस लक्षिता। 303 सर, रियांश सर को इन्फॉर्म करना होगा। हाँ, रियांश सर को फोन करके उठाओ। और तुम लक्षिता के रूम में जाकर चेक करो, इसका सेल फोन होगा, उसमें इसके घर वालों का फोन नंबर होगा, और इस हादसे के बारे में इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। रूम नंबर 303 की 9वीं दुर्घटना है, फिर से पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और उसके बाद अगले दिन हम फिर से विकी को ढूंढने होटल में गए थे सर, लेकिन पुलिस वहाँ पहले से पूछताछ कर रही थी और तब तक भी विकी का कुछ पता नहीं चला था। और तुम दोनों अब तक चुप रहे। हाँ, हो सकता है कि लक्षिता की मौत की वजह विकी हो। हो ना हो ये विकी इसी होटल में। अगर ऐसा है तो होटल के स्टाफ ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो विक्की को देखा ही होगा ना। अगर ये विकी मिल गया तो सारी कहानी का पता चल जाएगा। ये भी तो हो सकता है दया, लक्षिता के साथ जो कुछ हुआ हो विक्की ने देख लिया। हो सकता है, और यहाँ के स्टाफ ने उसे पकड़ के ठिकाने लगा दिया होगा। चुप, सुन, हमें विक्की को ढूंढना है और हम पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, समझे सर?
चले भाई, चलो उधर। क्यों रे फेंको? हाँ, बहुत ऊंचा ऊंचा फेंक रहा था ना। क्या हुआ? पैसे का क्या हुआ? हाँ, कब दे रहा है? इंस्टॉलमेंट निकालता है कि इधर ही तेरा डाउन पेमेंट कर डाले। देखो, पहले छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो इसे। इसे कहो कि हमारी पैसा ढीले कर दे, हम हमारी पकड़ भी ढीली कर देंगे। एक्सक्यूज मी, एक प्लीज। रेयांश से आपको जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है शरीफ आदमी से इस तरीके से बात करने का। शरीफ, बहुत देख ली इसकी शराफत। देखिए माँ जी, अपने बेटे को कहिए कि हमारे पैसे जल्दी से जल्दी चुका दे, वरना इस जगह को ताला लगने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, समझा? चले छोड़ो। चलो मेरे साथ। ये लगता है आत्महत्या की आड़ में हत्याएं हो रही हैं यहाँ पे। कहीं इन हत्याओं का संबंध इस बात से तो नहीं कि ये होटल कर्ज में डूबा हुआ है? विकी उस दिन से इसी होटल में, लेकिन होटल वालों को पता ही नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि विकी का भी मर्डर हो गया? सर मुझे तो लगता है कि इन्होंने विकी की लाश को इस होटल के बाहर के ठिकाने लगा दिया। ये क्या कर रहा है? अरे
क्या कर रहा है ये? दया, क्या कर रहे हो? दया, अरे निखिल, क्या हुआ सर? दया के कमरे के मास्टर की दो जल्दी। दया, ये क्या कर रहे हो? दया, जल्दी दया, इसको लेटाओ इधर जल्दी। दया, संभल के। सर, 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 डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। दया, क्या हुआ है? सर लगता है सर को कोई नशीली दवा दी गई है। मगर वो आदमी अंदर आया कहां से? खूनी दरिंदे नहीं, वो सारे के सारे कुल्हाड़ी लेके मुझे मारने आ रहे हैं। नहीं, और वो औरत, उससे कहो कैसे चीखे नहीं। मैं पागल हो जाऊंगा। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा मैं कह रहा था सर, कमरे में आत्मा है, कमरे में आत्मा आती है। शट अप रेडी। ऐसा क्या देख लिया दया ने यहाँ इस कमरे में? आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आइए, आइए। डॉक्टर प्लीज जल्दी देखिए। मेरे दोस्त को भ्रम हो रहा है कि कई लोग इसे मारने आए थे। मैं अभी चेक करता हूँ। लगता है इन्हें कोई नशीली दवा दी गई है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ये तो बंद है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस होटल के आधे से ज्यादा कमरे बंद हैं, यहाँ तक कि पेंट्री शॉप और स्टोर रूम भी बंद है, उसमें इस लॉन्ड्री रूम का बंद होना कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं काम करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अरे वो आधे घंटे से हम लोग रूम सर्विस को कह रहे हैं कि रूम नंबर 321 में कोई बेडशीट चेंज करने आ जाए। सर ये तो लगभग 3 दिनों से जाम पड़ा है। मैं दूसरे विंग से बेडशीट भिजवाता हूँ। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। ओके ओके सर। सर 3 दिन पहले तो लक्षिता की मौत हुई थी। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, सब पता चल जाएगा। अब कैसा लग रहा है दया तुम्हें? क्या हुआ? तुम सब लोग यहाँ कैसे? दया तुम नीचे कूदने वाले थे। I mean, कोई तुम्हें खिड़की से नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों ने नीचे से देखा और चिल्लाए तो शायद वो आदमी भाग गया, लेकिन हुआ क्या था यहाँ इस कमरे में? अभिजीत, मैं इस कमरे में 10:40 में आया और अंदर आके मैंने पहले ये दरवाजा अंदर से बंद किया, फिर उसके बाद मैंने ये लाइट स्विच ऑफ कर दिए और यहाँ बेड पे लेटा हुआ था कि अचानक मेरा सर घूमने लगा। ऐसे लगा जैसे इस तरफ से बहुत सारे लोग कुल्हाड़ी लेके मुझे मारने आ रहे हैं। और उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गया। अगर अभिजीत, अगर मैं बेहोश था तो खुद अपने आप उस चेयर पे नहीं चढ़ सकता था। इसका मतलब है कोई और यहाँ इस कमरे में आया था। आंधे, मगर निखिल बाहर पहरे पे था तो आदमी अंदर आया कैसे? और हमारे आने से पहले वो भागा कहां से? दरवाजा तो अंदर से बंद था। कहीं वो नशीली चीज तुम्हें किसी ने सूंघा तो नहीं दी? मगर कमरे में तो मैंने किसी भी चीज को नहीं सूंघा था। एक सेकेंड, ये जब मैं डिनर करने कमरे से बाहर गया उस वक्त ये मशीन कमरे में तो थी नहीं, और जब वापस आया उसके बाद भी मैंने किसी रूम सर्विस वाले को नहीं बुलाया, तो फिर ये मॉस्किटो रिपेलेंट कमरे के अंदर आया कहां से? तो इसमें है वो नशीली दवाई। तभी जिन जिन लोगों को इस कमरे से फेंक के खून किया गया था उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स का नामो निशान नहीं था।
उन सबको ये नशीली दवाई सुंघाई गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हुए थे और उनका खून कर दिया गया। फिर से चेक करते हैं कमरा। ये देखो प्रोजेक्टर, इसमें है तुम्हारी वो आत्मा। प्रोजेक्टर में आत्मा? हाँ, इसमें वो इमेजेस लोडेड है जो मुझे दीवार पे दिखी थी, और 3D इमेज होने की वजह से मुझे लगा कि वो इमेजेस जिंदा है जो मेरी तरफ मुझे मारने के लिए आ रही है। सर, ये प्रोजेक्टर रिमोट कंट्रोल के जरिए इस कमरे के बाहर से भी ऑपरेट हो सकता है। बहुत बदबू आ रही है, शायद इधर से। माय गॉड, क्या? चाकू लगा ऐसे? एक काम करो, अभिजीत सर को फोन करो। ओके। ये देखा, ये है वो खुफिया रास्ता है जहां से वो खूनी इस कमरे में आता जाता था। अविनीत, अच्छा रुको वहीं पे, विकी की लाश मिली है। निखिल, होटल के मालिक और मैनेजर को लॉन्ड्री रूम में बुलाओ। ओह माय गॉड! अरे अरे, कोई पुलिस को बुलाओ यार। रिलैक्स मिस्टर रेयांश, सीआईडी की पूरी टीम है यहाँ पे। सीआईडी? लेकिन आप लोग तो... देखिए, हम लोग ना तो एनजीओ से हैं, ना ही मेरा नाम परितोष है। हम सब लोग सीआईडी से हैं। मगर आप सबने हमसे अपनी पहचान क्यों छुपाई? रूम नंबर 303 में लक्षिता और बाकी के 9 लोगों की मौत हुई है। उसी की तहकीकात करने के लिए हमें अपनी पहचान छुपानी पड़ी, और वो खून कैसे हो रहे हैं इसका पता लगा लिया हमने। सर, गले पे उंगलियों के निशान है सर, ग्रीस लगा हुआ है। सर, इस ग्रीस की वजह से खूनी के फिंगरप्रिंट्स, ये देखिए, इसके गले पे साफ दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब इस विकी का खून हुआ तब खूनी के हाथ में ग्रीस लगा हुआ था। हो सकता है यहाँ आने से पहले उसकी कार खराब हो गई हो और उसने खुद ही कार रिपेयर करने की कोशिश की हो। क्या उस रात आप में से किसी की या किसी होटल गेस्ट की गाड़ी खराब हुई थी? देखिए, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। खूनी की उंगलियों के निशान विक्की के गर्दन पे छप चुके हैं। आप सबके फिंगरप्रिंट से मैच करके देख सकते हैं हम लोग, समझे आप? सर, कल तो मेरी गाड़ी खराब हुई थी, लेकिन वो मैंने नहीं, केतन ने रिपेयर की थी। सर, केतन ही तो इस रूम का इंचार्ज है और पिछले 2-3 दिनों से इस रूम के लॉक के रिपेयर की बात को टाल रहा था। बुलाओ इस केतन। बुलाओ केतन। तो वो तो होटल में नहीं है। अच्छा, तो फरार होने की तैयारी में होगा ये। लेकिन सर, कोटगढ़ में तो ना ही कोई एयरपोर्ट है और ना ही कोई रेलवे स्टेशन। बस स्टैंड तो है। हाँ सर, बस स्टैंड तो है, लेकिन उससे इस टाइम कोई बस नहीं मिलेगी
क्योंकि कोटगढ़ से सबसे पहली बस सुबह 9:30 बजे ही निकलती है। सुबह 9:30 बजे? और सुबह होने में ज्यादा देर है नहीं। मुंबई जाने वाली पहली बस डिपो से 9:30 बजे निकलेगी। उसे किसी भी हाल में डिपो में दबोचना बहुत जरूरी है। सर, अगर हम रात को ही डिपोट पे पहरा देते तो शायद ठीक रहता। नहीं विनीत, वार तब करना चाहिए जब लोहा गर्म हो। अगर केतन को पता चल जाता कि हम बस डिपो पे उसका इंतजार कर रहे हैं तो वहां से भागने का कोई और रास्ता निकाल लेता। तुम और यहाँ? मैं तुम्हारे पाप में और भागीदार नहीं बनना चाहता। चले जाओ यहाँ से। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तुम जहां भी जाओगे सीआईडी ऑफिसर्स तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे। उन्हें पता चल गया है कि तुम आज यहाँ से मुंबई भाग जाने के चक्कर में हो। सीआईडी और मेरे पीछे? हाँ। अब मेरा क्या होगा? देखो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहता हूँ। मुझे कर्ज उतारने का एक मौका दो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मेरे साथ चलो। कम ऑन, चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, आपने ये आदमी को देखा है कहीं? इसे देखा है आपने कहीं? इसको देखा है आपने कहीं? सर, केतन को यहाँ किसी ने नहीं देखा। नहीं विनीत, यहाँ आते जाते सभी यात्रियों पर कड़ी नजर रखो। हो सकता है वो यहाँ से भेज बदल कर भागने के चक्कर में। तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आखिर यहाँ से बचकर भागने का प्लान क्या तुम्हारा? मौत। मौत? किसकी मौत? तुम्हारी मौत। आखिर ऐसे कब तक भागते रहोगे? मैं तुम्हारी इस दौड़ को ही खत्म कर देता हूँ। हर क्राइम में तुम मेरे साथ रहे हो। तुम मेरे सच्चे साथी हो। तुमसे बिछड़ने का मुझे बहुत दुख होगा। मतलब ये है। सुबह सुबह जॉगिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। कोई शिकायत नहीं मिस्टर समर्थ। मगर अब अगर कोई और होशियारी की तुमने तो जिंदगी भर अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा तुम, समझा? सर, समर्थ को बुलाना सर। सब इसलिए किए अंधेरे में सब कुछ हो रहा है। तो फिर तुमने समर्थ का साथ क्यों दिया? सर, इसकी वजह से। इसने मुझे 10% का
पार्टनर बनाने का वादा किया था। मिस्टर समर, तुम तो होटल ब्लू रॉबिन के मैनेजर थे, हाँ? होटल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? सच तो यह है कि होटल ब्लू रॉबिन मेरा है, मैं उस होटल का असली मालिक हूँ। क्या? हाँ, रेयांश के पिताजी ने मेरे पिताजी के साथ बेईमानी करके वो होटल अपने नाम पर करवा लिया था, और मैं जानता था कि वो होटल कभी भी मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपना बदला तो ले सकता था। इसीलिए मैनेजर बनकर तुम उसी होटल में नौकरी कर रहे थे? हाँ, होटल का मालिक एक मामूली सा नौकर बन गया था। ये सब करके तुम चाहते क्या थे? मैं चाहता था कि वो होटल बंद हो जाए। जैसे वो होटल मुझसे छीना गया है, वैसे ही रेयांश और उसके परिवार से भी छीना जाए। अब वही होगा। 10 मौत हुई है वहां, 10। अब रेयांश और उसका परिवार वैसे भी कर्जे में डूबा हुआ है, और वो कर्जा चुकाने के लिए अब उस होटल का कब्जा बहुत जल्दी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और विक्की, उसे क्यों मारा तुमने? विक्की हमारा राज जान गया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर किसी गवाह को जिंदा भी नहीं छोड़ सकता था। मुझे तुम पर तरस भी आ रहा है और गुस्सा भी। रेयांश के पिताजी ने तुम्हारा हक छीन लिया, गलत किया, मगर तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि अपना बदला लेने के लिए 11 बेकसूर लोगों की हत्या कर दो। बस अपने आखिरी दिन गिनने शुरू कर दो, तुम्हें तो फांसी होके ही रहेगी।